गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड माय नेम इज मुस्कान। सो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर वेजिटेबल या फ्रूट्स को वॉश किया जाए, उसे कट किया जाए या उसके छिलके हैं उसे छील दिया जाए, तो उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से लॉस हो जाते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं उसमें से। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. जो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें विटामिन्स होते हैं उनके छिलके में और मिनरल्स भी होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी प्रकार जैसे हम राइस को काफ़ी टाइम तक धोते रहें या पल्सेस को धोते रहें तो उनमें जो विटामिन्स या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम ये जानते हैं कि जो कुकिंग होती है वो हमारे भोजन को टेस्टी बनाती है और ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसे हम अच्छी तरह पचा भी सकते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन मिनरल्स। इसी तरह जो कुकिंग है उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excess water is used during cooking and is then thrown. यूजफुल प्रोटीन्स या मिनरल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं अगर हम भोजन बनाते टाइम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी के जो फूड कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कुक करें तो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम कुछ कच्ची सब्जी या फ्रूट को अपने डाइट में रखें? बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूजो सोचता है कि जो फैट्स हैं वो बेस्ट फूड हैं हमेशा खाने के लिए। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? एक कटोरी फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड। ठीक है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो और कुछ नहीं खाता है, सिर्फ जिन भोजनों में फैट्स प्रेजेंट है बस वही खा रहा है वो। जैसे फैट्स किन फूड मटेरियल्स में होगा, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या आप सोचते हो कि वो बिल्कुल सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. अगर हम ज़्यादा फैट्स खाने लग पड़ेंगे तो इससे ओबेसिटी नाम की कंडीशन से हम सफ़र करेंगे। ओबेसिटी किसे बोलते हैं? मोटापे को। हम मोटे हो जाएंगे ज़्यादा फैट्स खाने से। ठीक है। क्योंकि टू मच किसी न्यूट्रिएंट्स को हम टू मच उसका सेवन करें तो वो भी हार्मफुल है, अगर उसे कम लें वो भी हार्मफुल है। हमें प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए किसी भी न्यूट्रिएंट को। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है जो किसी चीज़ के डेफिशिएंट, किसी चीज़ की कमी से होती है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन है, उसे बहुत सा खाना मिल रहा है खाने के लिए, पर उसके भोजन में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसके भोजन में नहीं प्रेजेंट। खाना तो बहुत खा रहा है वो, बट उसके भोजन में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं प्रेजेंट। इफ दिस continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही खाना खाएगा बिना न्यूट्रिएंट्स वाला तो वो सफ़र कर सकता है डेफिशिएंसी, उस मिनरल्स या विटामिन्स की कमी का। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। किसी एक न्यूट्रिएंट या किसी और न्यूट्रिएंट की कमी से डिसऑर्डर हो सकती है, मतलब उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे कोई डिजीज़ हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है।
Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. जो डिजीज किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं. If a person doesn't get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloring of hair, skin disease and diarrhea. अगर कोई पर्सन है इनफ प्रोटीन उसके फूड में नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है वो ले रहा है प्रोटीन्स को, तो वो मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, वो हाइट में छोटा रह जाएगा. स्वेलिंग ऑफ फेस उसकी सूज जाएगी. डिस्कलरिंग ऑफ हेयर डिस्कलर हो जाएंगे, वाइट होने लग पड़ेंगे. स्किन डिजीज हो जाएंगी, उससे डायरिया होने लग पड़ेगा. इफ़ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हम डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ही लेते जाए काफ़ी टाइम तक, तो इससे हमारी ग्रोथ रुक सकती है, बिल्कुल भी रुक सकती है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, स्टॉप ही हो जाएगी. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. तो वो जो पर्सन होगा वो बहुत लीन, बहुत पतला सूखा सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही पतला थिन सा हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा और हिलने के भी काबिल नहीं बचेगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. डिफरेंट वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी में भी या मिनरल्स की डेफिशिएंसी में बहुत सारे डिजीज़ या डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं. सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3. ये इनमें से कुछ टेबल 2.3 में मेंशन किए हुए हैं. ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. डेफिशिएंसी डिजीज जो है इन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लेके इन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्हें दूर भगा सकते हैं. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of different nutrients needed by the body. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि क्यों हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का फूड डिस्ट्रीब्यूशन है. ये इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के फूड में वो सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसलिए भी ये है. ठीक है, हमने ये पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है.